अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डार्ट पे कंप्लीट सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं लेक्सिकल क्लोजर को। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेक्सिकल क्लोजर मतलब एक वेरिएबल का या फंक्शन का स्कोप होता है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं n के नाम से, जिसमें मैं रख देती हूँ भी फ़िलहाल 0। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, अपनी n की वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। मैं कहती हूँ मेन में जब ये मेरे पास था n, तो तब की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करूँ तो मेरे पास क्या है, 0 ही आ रही है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक फ़ंक्शन बनाती हूँ। ठीक है, फंक्शन बना लिया, एक मेथड बना लेते हैं, सिंपल सा मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, अपनी जो ये n की वैल्यू है इसको चेंज करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, इस n को यहाँ पर मेरे पास अपडेट हो जाना चाहिए। अपडेट करके मैं इसकी वैल्यू को 20 कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊँ तो इनर मतलब फंक्शन के अंदर अगर मैं इसे कहूँ, ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक नॉर्मल सा फंक्शन बन गया, जिसमें मैंने क्या किया, n की वैल्यू को अपडेट किया, फिर इसे क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अब हम यहाँ पे नीचे जाके मैं फंक्शन को कॉल करा लेती हूँ। ठीक हो गया। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो मेन में देखो हमारी क्या वैल्यू थी, 0 थी, लेकिन इनर में देखो तो 20 होगी। तो मतलब एक वेरिएबल का इतना स्कोप है कि मैंने इसे जब यहाँ पर क्या किया, मेन में डिक्लेयर कराया था। ठीक है, एक वेरिएबल को मेन में इनिशियलाइज कराया था मैंने, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन के अंदर इसे एक्सेस करके इसकी वैल्यू को भी मॉडिफाई कर रही हूँ ना, तो वो मुझे अलाउ कर रहा है कि मतलब मेरे वेरिएबल का इतना स्कोप है कि मैं अगर एक फंक्शन बनाऊँ तो उसके अंदर इसे रख के इसे एक्सेस करके इसकी वैल्यू को मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक फंक्शन बना लेते हैं आउटर के नाम से, एक सिंपल सा मेथड। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि जो n जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को मैं मॉडिफाई करूँ। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ n की वैल्यू को दे देती हूँ 30। तो यहाँ पर देखें मुझे एरर जनरेट कर रहा है। अगर इस एरर को पढ़ें, अनडिफाइंड नेम n, यार मैंने तो इसको मेन में डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, तो ये मुझे क्यों कह रहा है कि अनडिफाइंड। अब ये क्या है कि इसे एक्सेस नहीं मिल रहा, कि मेरे जो वेरिएबल जो था, ये n वेरिएबल, इसका जो स्कोप था सिर्फ मेरे मेन फंक्शन के अंदर था। ठीक है, इसका स्कोप किधर था, मेरे सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर था। ये यहाँ पे आउट जो मेन फंक्शन के बाहर चीज़ें हैं वो मेरे n वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ से इसे कमेंट करें अगर हम, और मैं अगर इसे यहाँ से उठा के इस फंक्शन के बाद रख दूँ, ठीक है, तो तब भी ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, कि भाई डिक्लेयर आपने बाद में किया, मतलब n को मैंने इनिशियलाइज किधर किया, बाद में किया, लेकिन यूज़ उसको मैंने क्या कर दिया, पहले ही कर दिया। यूज़ मैंने पहले कर दिया ना, तो क्या है कि अगर तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसको एक्सेस नहीं कर रहा, मतलब कंपाइलर इस चीज़ को रीड नहीं कर पा रहा। अगर मैं इस चीज़ को अंडू कर दूँ तो अब ये मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। कि इसका मतलब होता है कि जो चीज़ हमने यूज़ करनी है उसे हमें पहले डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर मैं यही हमारे वेरिएबल क्या होता है, स्कोप होता है, यही होता है हमारे पास लेक्सिकल क्लोजर। अगर मैं इस n को उठाऊँ यहाँ से और मैं करती हूँ मेन फंक्शन के भी सबसे ऊपर डिक्लेयर कर देती हूँ, सबसे ऊपर मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से भी एरर चला गया मेरे पास, और यहाँ पे भी मुझे एरर नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया है, इसको उठाकर अब जो अपना वेरिएबल था, जो मैंने क्या करना है, अपने मेन में भी यूज़ करना है और मेन के बाहर भी जितने फंक्शन बनेंगे उनमें भी यूज़ करना है। तो मैंने उसको उठा के क्या किया, टॉप पे रख दिया कि जो दिल करे यूज़ करें, मतलब इसका स्कोप क्या किया, बढ़ा दिया है मैंने। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। ठीक हो गया। तो अगर इसको उठाऊँ सिर्फ, ठीक है, और मैं इसे कहूँ कि यहाँ दे दूँ,
ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसे अगर कमेंट कर दूँ तो यहाँ पर मुझे एरर जनरेट हो रहा है। क्यों एरर जनरेट हो रहा है? ये जो आउटर मैंने बनाया है, जो आउटर मेन फंक्शन के बाहर जो मेरा फंक्शन है, हम सिर्फ इसमें n को मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कराया। हम इसे सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाऊँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, n को यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाहर यहाँ पर जब अगर मैं यूज़ करना चाहती हूँ n को, तो इसने मुझे नहीं यूज़ करने दिया, क्योंकि हमारे n का एक्सेस वहीं तक है जहाँ पे मैंने इसे बनाया। ठीक हो गया। तो इसके लिए अगर मैं क्या कहती हूँ, मैंने यहाँ भी इसे यूज़ करना है और आने वाले मज़ीद फंक्शन में भी अगर n को यूज़ करना है, तो मेरे लिए आसान हल यही है कि मैं सबसे इसको टॉप पे डिक्लेयर करा दूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैं यहाँ मेन में भी यूज़ कर सकूँगी और जितने भी और फंक्शन हैं उन सब में मैं यूज़ कर सकूँगी इसे। तो ये बेसिकली हमारे पास लेक्सिकल क्लोजर होता है कि हमारे वेरिएबल का स्कोप।